और बड़ा ठेकेदारी में कहता मर के जो होगा वो देखा जाएगा। अरे बुखार तो दुनिया का झिलता नहीं हम और आपसे, नहीं समझा? कब्र का अजाब हम और आप कैसे झेल पाएंगे, कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? डरो अल्लाह ताला के खौफ से, डरो खालिक कायनात के कहर से। मेरे प्यारे अजीजों, वो सहाबाए किराम थे जो कब्रिस्तान में जाने के बाद गिड़गिड़ा कर रोया करते थे। आज कब्रिस्तान में जाने के बाद हम दुनियावी बातें किया करते हैं और बहुत से तो ऐसे जालिम हैं इस दौर में जो मेरे प्यारे अजीजों अपने घरों का जानवरों का पेशाब कब्रिस्तानों में डाला करते हैं। अरे मरने के बाद बताओ इनकी कब्र में क्या हाल होगा? या अल्लाह और उसके रसूल को क़यामत में जवाब क्या देंगे? क्या होगा हमारा? दाढ़ी हमारी सफेद हो गई, दाढ़ियां काली कराई जा रही है। लो कोई समझाने के बुढ़ा हो गया। मेरे प्यारे अजीज, एहसास करो दिल में, एहसास करो दिल में, एहसास पैदा करो। सरकारे बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद साल की उम्र है, नमाजी नमाज पढ़ने आए, आप भी तशरीफ लाए। बहुत बड़े अल्लाह के वली कामिल हैं। आज बहुत से ऐसे नाहंजार हैं, अक्ल के अंधे, जो कहते हैं कि औलिया इकराम का क्या मकाम है, मर के मिट्टी में मिल गए। अरे तेरा ईमान ही मिट्टी है, तुझे मिट्टी नजर आएगी। औलिया इकराम का मकाम बड़ा आला है, उनकी शान बड़ी आली है, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह ताला की याद में त्याग दिया। खालिक कायनात ने उनको बहुत बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। अल्लाह ताला ने उनको अपना दोस्त बना लिया है। आप छोटे से बच्चे हैं, नमाजी नमाज पढ़ने आए, आप भी तशरीफ लाए, आपने भी नमाज पढ़ी। मेरे प्यारे अजीजों, सबसे पहले आकर आप वहां बैठ गए जहां लोग अपनी चप्पल उतार कर गए हैं, और वहां बैठने के बाद सरकार बायजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। आज मैं भी दावा करता हूँ मैं इल्म वाला हूँ, आज मैं भी दावा करता हूँ मैं तकरीर किया करता हूँ, आज मैं भी दावा करता हूँ मैं नाते पाक पढ़ा करता हूँ। आप भी दावा करते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे दामन पकड़ने का मतलब ये है, अगर मोहब्बत की है तो ऐसी मोहब्बत करो, दुनिया का काम छोड़ दो। लेकिन जब मस्जिद के मीनारों से आवाज आए हय्या अला सलाह, तो पहले अल्लाह की बारगाह में अपना सर झुका दो। अगर मेरे प्यारे अजीजों आपने मुकम्मल तरीके से अल्लाह की बारगाह में सर झुका दिया तो आप समझो आपने जो मैंने नारा लगाया वो हकीकत में कामयाबी की मंजिल को पहुंच गया। मेरे प्यारे अजीज, सरकारे बायजीद हैं, रो रहे हैं। आज हमने देखा जबानी गुजारी को नाव में 40 साल की उम्र हुई, 50 साल की उम्र हुई, साहब मस्जिद में आ गए, ठीक है, नमाज पढ़ने लगे, दाढ़ी भी रखा ली। पहले खुराबात करते थे चौराहे पर, अब कर रहे हैं मस्जिद में आकर खुराबात। है? अरे कब छोड़ोगे खुराबात? कोई ये ना कहे कि मासा हमारे पीछे पड़ गए, ऐसा नहीं है। नहीं समझा आप? मैं हम अगर आपको नहीं समझाएंगे तो किसे समझाएंगे बताइए? मौलवी को दुश्मन तो वैसे ही आप देख रहे हैं, कितनी आजकल लोग हुए पड़े हैं दुनियादार, कितने मौलवियों को दुश्मन हुए पड़े हैं। सर मत करना से नसीहत, दिल मेरा घबराए है, उसको दुश्मन जानता हूं जो मुझे समझाए। क्या कभी रोना आया हमारा? आपको नहीं आया? आदत वही है, चंद लोग बैठ गए अब दूसरों के बारे में, ये ऐसा है वैसा, इसने मकान कैसे बना लिया, ये कर लिया वो कर लिया। अरे अपने बारे में सोचो, दूसरे के बारे में इतना मत सोचा करो, इस चुगलखोरी से दूर रहो। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सफर को तशरीफ ले जा रहे हैं, एक रास्ता पड़ता है, मेरे प्यारे अजीजों एक पहाड़ आया, पैगंबर इस्लाम रुक गए, मेरे सरकार ने साहबा को इशारा किया, तमाम साहबा इकराम रुक गए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा 2 कब्रें हैं, मेरे सरकार कब्र पर खड़े हो गए और मेरे सरकार ने वहां फाता पड़ी। आज 2 पैर का जानवर कहता है कि हम कब्र पर क्या पढ़े? अरे अल्लाह के नबी ने हमें पैगाम दिया है कि अगर कब्र वाले को पढ़कर बख्शोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे जरिए उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। अरे जिसको ये हो कि हमारे ना बख्शे जाएं वो ना पढ़े। हमारा अकीदा ये है, अल्लाह का कुरान जिंदों को भी फायदा पहुंचाता है और मरने के बाद मरने वालों को भी फायदा पहुंचाता है। मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए कब्रिस्तान जाकर फाता पढ़ा करो, कब्रों पर गुलाब के फूल डाला करो। मर गए मरदूद जिन पर फाता न दरूद, आप गुलाब के फूल जरूर डाला करो। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक टहनी तोड़वाई, गीली टहनी है, मेरे सरकार ने टहनी के 2 टुकड़े किए,
आधी आधी दोनों कब्रों पर गाड़ दी और मेरे आका फरमाते हैं इन दोनों पर अजाब में कमी हो जाएगी। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या इन पर अजाब हो रहा था? मेरे आका फरमाते हैं हाँ इन पर अजाब हो रहा था। मेरे प्यारे अजीज़ सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह ये कौन सा गुनाह करते थे? तो सहाबा इकराम से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं एक इनमें खड़े होकर पेशाब करता था। ऐसी पैंटें पहन ली इतनी इतनी चुस्त चैट, कभी कभी तो दिल में ख्याल ये आता ये लगता पता नहीं इसने फेविकोल से चिपकाई, पता नहीं करा क्या। नमाज नहीं पढ़ सकते सुकून से, ताज्जुब। सजा के लिए अंग्रेज। हाँ इसमें घुसा कैसे बिल्कुल ये ताज्जुब रहता है। अरे कुछ तो एहसास करो, कुछ तो ख्याल करो। एक मुसलमान थे मेरे प्यारे अजीजों जिन्होंने सहाबा इकराम की याद को ताज़ा किया। आप मैदान करबला में आ जाओ, फातिमा के शेरों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया मगर 22,000 यजीदियों को ये बता दिया, पैगाम दे दिया वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। सरकार अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने मेरे प्यारे अजीजों अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया। सरकार अली असगर तड़पे, सरकार अली असगर मचले, मेरे भाई चले गए, मेरे चाचा चले गए, अजीजों अकारिब चले गए, मैं कैसे जाऊं? 6 माह का बच्चा तड़प रहा है। सरकार इमाम अली मकाम ने अपनी गोद में लिया। गोद में लेने के बाद मेरे इमाम मेरे प्यारे अजीजों यजीदियों के सामने पहुंचते हैं। आप अंदाजा लगाओ जिसके सामने मेरे प्यारे अजीजों 18 साल के बच्चे का लाश पड़ा हो, जिनके सामने उनके भाई की लाश पड़ी हो, जिस पर बाजू भी ना हो। मेरे प्यारे अजीजों सब्र का हाल क्या होगा? आज हम और आपके बाप का इंतकाल हो जाए, हमारी आंख से आंसू नहीं रुकते हैं। आज हम और आप बेकरार हो जाते हैं मेरे प्यारे अजीजों, मगर सरकार इमाम हुसैन ने कैसे सब्र किया होगा अंदाजा लगाओ। फिर भी हम नमाज पढ़ने के करीब इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे ये क्यों नहीं कहते दलालों का दामन नहीं छोड़ेंगे? अभी आ जाए प्रधानी का इलेक्शन ना, ऐसे ऐसे समोसे खाएगा पूरे पूरे कब तक कर गए बिल्कुल। हाँ मैं तुम्हें भी वोट दूंगा। इतना नीयत का गंदा आदमी है, ताज्जुब रहता है। अपना ज़मीर बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। अंदाजा तो हम लगाएं, ख्याल करें। अरे सरकार अली अकबर से कहा था यजीदियों ने, अली अकबर तुम हमारी तरफ आ जाओ, हम तुम्हें माला माल कर देंगे, हम तुम्हें बादशाह बना लेंगे, अपना अमीर बना लेंगे। सरकार अली अकबर ने ऐलान किया था, आपने बता दिया था मेरी रगों में हुसैन पाक का खून है, सरकार अली का खून है, मैं अपनी जान तो कुर्बान कर दूंगा मगर यजीदियों के हवाले कहीं नहीं करूंगा। और आपने बता दिया, परवरदिगार आलम के बारगाह में अर्ज करते हैं मौला मेरी तू इबादत को कबूल कर ले, मेरी शहादत को कबूल कर ले। सरकार अली अकबर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला मेरी नमाज तेरे नाम है, मेरी जिंदगी तेरे नाम, मेरा कुर्बा तेरे नाम। आवाज आती है ए अली अकबर अगर तुम्हारा सब कुछ हमारे नाम है तो हमारी जन्नत भी तुम्हारे नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शोहदाए करबला, नारे तकबीर। एहसास करो दिल में। हमारे नदीम भाई साहब बड़ी देर से माशाल्लाह बड़े इश्क रसूल में भरे भरे आपको शेर सुना रहे हैं। अगर मैं कहूँ आप में से कुछ ऐसे हैं जो दाढ़ी के लिए हाथ उठा लें तो शायद उठेगा नहीं हाथ। अच्छा है कोई ऐसा मोहब्बत वाला? मैं देखूँ आगे मोहब्बत करता है उससे आदम से। अरे तेरी तो भी जमी भी ना है यार, तू क्यों उठा रहे भले आदमी? नहीं है कोई ऐसा? तुम है कोई ऐसा? अरे बताओ, नहीं हंस तो रहे आप, मुझे बताओ है कोई ऐसा? उठाओ भाई, हाथ उठाओ। नहीं मरना नहीं है यार, दुश्मन को कब्र में ना पकड़ गए, जब निकलेगी लहर तब पता लगेगा सही तरीके से। मत लेके बात सबकी बना रहा है तो अपनी ना रख पा रहा है। एहसास करो, ख्याल करो दिल में मेरे प्यारे अजीजों। मैं अर्ज कर रहा था सरकार बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला, मैं ये वाक़या कहने के बाद अपनी तकरीर खत्म। टाइम काफ़ी हो गया, माजरत चाहूँगा जो मेंबर पर बैठे हुए तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया। कोई बात नहीं। बहरहाल आज हम और आप भी नमाज को जाते हैं, बैठकर पंखा नहीं चला, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, खामोखा दिमाग में कीड़े आते ही रहते हैं। चौराहे पर बैठकर ऐसा पसीने में शराब और उजागर लगता कि पता नहीं दरिया में से भी निकल के आया। लेकिन जो हो साहब, अरे मस्जिद जो है अल्लाह का घर है। हजरत अली सहाबा इकराम आते थे, कांपते थे, रोते थे। आज मेरे प्यारे अजीज़ों हम और आपको रोना नहीं आता है, आज हम और आपके दिल में ख्याल नहीं है। आज जो बाप करता है उसी मंजिल पर बेटा भी आ जाता है। सरकार बायजीद
आने लगे, आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोग आपसे कहते हैं आप क्यों रो रहे हो? तो छोटे से बच्चे हैं, आप फरमाते हैं मैं अल्लाह ताला के अजाब से रो रहा हूं, हाय 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 मैं अल्लाह के अजाब से रो रहा हूं। तो लोगों ने कहा अभी आप पर नमाज फर्ज नहीं है, आप छोटे हो। तो आपने इरशाद फरमाया मैंने देखा मेरी माँ जब लकड़ी जलाती है ना तो बड़ी बड़ी लकड़ी रखने से पहले छोटियां रखती है ताकि आग जल जाए। मैं इसलिए रोता हूँ अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन मुझ जैसे छोटों को जहन्नम में न जलाते। मेरे प्यारे अजीज़ों, नमाज की तैयारी करो, नमाज पढ़ो। आज हमारा महबूब भाई साहब के 40वें में बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मगर मरने वाला जब मरता है जाता है तो हम और आपको पैगाम देकर जाता है, यही बताकर हम और आपसे जाता है जिस तरीके से अचानक मैं चला गया मेरी मौत से इबरत हासिल करो। मेरा मकान भी है, दुकान भी है, ज़मीन भी है, जिस ज़मीन से बड़ा मैं प्यार करता था, जिसके लिए मैंने नमाज भी छोड़ दी। लोग मुझसे कहते थे नमाज पढ़ो, मैं ज़मीन के चक्कर में नमाज नहीं पढ़ता था, दुकान के चक्कर में नमाज नहीं पढ़ता था। औलाद की कामयाबी को देखते हुए मैंने न जाने कितनी नमाजें छोड़ दी। कहीं मेरी तरह तुम भी ऐसे मत हो जाना, लिहाजा नमाज पढ़ो, अच्छे अमाल करो। तो सरकार फातिमा तो ज़हरा के दरबार में यहूदी औरतें आई, सरकार फातिमा ने मना कर दिया, कहा मेरे अब्बा जान जब तक मुझे इजाजत ना देंगे तब तक मैं तुम्हारी दावत कबूल नहीं करूंगी। बहरहाल सरकार की बारगाह में आपने अरीजा पेश किया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी हम तुम्हें इजाजत देते हैं, शादी में आप चली जाओ। सरकार फातिमा तो जरा शादी में चली। उन औरतों का ख्याल ये था कि हमारे लिबास बड़े उम्दा होंगे, ये फटे पुराने लिबास पहनती हैं, 70 पैमनदार कपड़े ये पहनती हैं, हम इनका मजाक उड़ाएंगे। नबी की शहजादी फटे पुराने कपड़े पहनती हैं। बहरहाल सरकार फातिमा तो जरा चली। मेरे प्यारे अजीजों, बड़े अदब व एहतराम के साथ चली। यहूदी औरतों ने कपड़े पहन लिए हैं, बड़े आलीशान कपड़े हैं, बड़े उम्दा कपड़े हैं, खुशबू बहुत उम्दा है। लेकिन जब सरकार फातिमा तो का लिबास देखा तो अपने लिबास की कदर को भूल जाती हैं, अपनी दीपोता भूल गई। सरकार फातिमा तो ज़हरा के लिबास की कशिश का आलम यह था कि दरो दीवार उस लिबास की चमक से रोशन हो रहे थे। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे अजीजों, औरतें कहती हैं ए फातिमा ये लिबास तुम कहां से लेकर आई? तो सरकार फातिमा तो ज़हरा ने इरशाद फरमाया ये लिबास जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हमारे अब्बा जान को जन्नत से लाकर दिया। मेरे प्यारे अजीजों, सब कुछ था लेकिन उसके बावजूद जिंदगी फिक्र फाका में गुजारी है, बड़ी मुश्किल में जिंदगी गुजारी, फाके से जिंदगी गुजारी। हम और आपकी माँ और बहनों को यही पैगाम दिया कि दुनिया में रहकर अच्छे काम करो, अच्छे अमाल करो, बुरे कामों से बचो। आज हम भी नमाज नहीं पढ़ते, हमारी औलाद भी नमाज नहीं पढ़ती। माँ बाप का दिल मत दुखाओ, माँ बाप की नाफरमानी मत करो, माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम दुनिया से ऐसी मोहब्बत करो जैसे कश्ती पानी से मोहब्बत करती है। पानी पर चलती तो है लेकिन पानी को अपने अंदर नहीं आने देती। उसे पता है पानी अगर अंदर आ गया तो वो डूब जाएगी। आज हमारे दिल में जो माल की मोहब्बत पैदा हो गई, आज नमाजें भी हमने छोड़ दी, नेक काम भी हम और आपने छोड़ दिए। लिहाजा मेरे प्यारे अजीजों, नमाज की पाबंदी करो, अच्छे काम करो, बुराइयों से बचते रहो, औलिया इकराम की गुलामी इख्तियार करो, औलिया इकराम की मोहब्बत अपने दिलों में बसाओ, औलिया इकराम के नारे गाओ। और जो औलिया इकराम को तरह तरह से नाजेबा अल्फाज से पुकारे, उन जालिमों के करीब मत बैठो, बल्कि उनको सलाम मत करो। वो सलाम करे तो उनके सलाम का जवाब भी मर दो, मर जाए तो उनके जनाजे भी मत जाओ। नहीं समझे? आग तो लगती होगी बहुत सौ, कहते हमारा फूफा है, हमारा चाचा है, हमारा खालू, यार कैसे छोड़ देंगे? तो कैसे तू कहता है कि मैं नबी का वफादार? उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है वो यहाँ भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। मैं आपको बताऊं औलिया इकराम का मकाम क्या है। जब सरकार गरीब नवाज में, सरकार गरीब नवाज ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब को दिल्ली में भेजा, फरमाया जाओ हमने तुमको दिल्ली के तमाम वलियों का सरदार बना दिया है। यहाँ आप आए, बहुत ने आपका मजाक बनाना चाहा, मजाक उड़ाना चाहा। मुख्तसर में वाकया बयान कर रहा हूँ। मेरे प्यारे अजीजों, कुछ मुसलमान आपके दुश्मन हो गए। जैसे आज लोग आलिमों के पीछे पड़े हुए, मस्जिदों के इमामों के पीछे पड़े हुए, बेचारा कुछ नहीं कर रहा तब भी उंगली लगाए पड़ा। फिर भी मैं इल्म वाला भी हूँ। बहुत से इल्म वाले भी इतने कठन्ने हैं ना, अगर जानवर बोरा जाए तो उससे इतना खतरा नहीं है जितना इल्म वाला अगर बोरा जाए इससे खतरा है।
सही बात है। नहीं समझे आप? पीछे पीछे खूब उंगली लगा रहे हैं आजकल, पता ही नहीं कि अल्लाह ताला देख रहे हैं असली तरीके से। सही बात है। अरे डरे हम और आप, ये हंसने की बात नहीं है। कल क़यामत के दिन हमें हर चीज़ का हिसाब अल्लाह के दरबार में देना है। हमारी माँ और बहनें भी देंगी, हम हिसाब किताब देंगे, सबको हिसाब किताब देना है। बहरहाल आपके पीछे पड़ गए लोग, का इनकी इज्जत को ताकदार किया जाए, इन पर मान लो इल्ज़ाम लगाए जाएं। जिस तरीके से आज इल्ज़ाम लगा देते हैं लोग, तो आप पर इल्ज़ाम क्या लगाया? मुसलमानों ने बहकाया एक औरत को जो हामला थी, उससे कहा कि तू सुल्तान अल्तमश से कह देना कि मेरे पेट में जो बच्चा है ना वो बाबा का है, हम तुझे बहुत मालो सर देंगे। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबह जब होती है, बादशाह सलामी के लिए आपके सामने आया, लोगों ने मेरे प्यारे अजीजों आपकी शिकायत की, आप खड़े हो गए, आपका चेहरा बदल गया। सरकार बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप किसको हवाला दें अपनी इज्जत का? अब आप किसको बताएं? सरकार बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अजमेर की जाने मुंह करके पुकारते हैं, ए गरीब नवाज, आज मेरे हक में गवाही देने के लिए आप ही आओ। अजमेर से दिल्ली काफी दूर है, चंद मिनट लगे, सरकार गरीब नवाज तशरीफ ले आई। सुभान अल्लाह। जो आजकल कहते हैं ना, बहावड़े कहते हैं कि नबी को कोई इख्तियार नहीं है। अरे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? क्या कहते? अरे यार वहां भी दूर हो, ये कह दो ना, जब यहाँ दूर हो तो वहां भी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। हम मानते हैं हम कितना ही बड़े गुनहगार हैं, हम कितना ही बड़े खताकार हैं, हम कितना ही बड़े सियाकार हैं, मगर दुनिया में हमें कोई गाली दे बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे खानदान को गाली दे बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन नबी पर आँच आए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्हें जाना, उन्हें माना न रखा, गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरे प्यारे अजीजों, गरीब नवाज तशरीफ लाए, तशरीफ लाने के बाद आप फरमाते हैं कोई गवाही नहीं देगा। इस औरत के पेट में जो बच्चा है वो गवाही देगा, ये किसकी औलाद है? सुभान अल्लाह। यार औलिया इकराम की शान ये है, बच्चों से बुलवा लेते हैं। सुभान अल्लाह। वो भी अभी जमीन पर नहीं आया, उस बच्चे ने पेट से ही आवाज लगाई, कुतुबुद्दीन बिल्कुल सच्चे हैं, अल्लाह के वली कामिल हैं, अगर झूठी है तो मेरी माँ है, और ये लोग मक्कार हैं जिन्होंने लालच में आने के बाद आपकी इज्जत को दागदार करना चाहा है। इसलिए हम उस गौस के मानने वाले हैं जो गौस आदम चले तो एड़ी मार कर मुर्दों को जिंदा कर दे। सरकार आला हज़रत जब खाने काबा जाते हैं, खाने काबा पहुंचने के बाद बरेली के ताजदार सरकार की बारगाह में जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अहमद रजा नमाजों का सहारा नहीं लाया है, अहमद रजा रोजे का सहारा नहीं लाया है, अहमद रजा हज का सहारा नहीं लाया है, बल्कि सरकार आला हजरत पुकारते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाया है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अल्लाह ताला महबूब साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।